बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम लक हूँ। आज हम क्लास 7 के मैथ की एक्सरसाइज 9.3 का आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरी दिलचस्पी, शौक़ और लगन के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD फाइंड एक्स एंड वाई। देखिए सामने उन्होंने कहा कि आपके सामने पैरेललोग्राम है ABCD, यानी AB और CD, इस तरह से उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। तो इनमें कहा कि फाइंड करना आपने एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले बात यह है कि पैरेललोग्राम जो ABCD है, हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, ये दो बड़ी साइड्स हैं, ये इक्वल होती हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, जो बड़ी साइड्स हैं। और फिर ये जो छोटी साइड्स हैं, ये भी पैरेलल होती हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होती हैं छोटी साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बड़ी साइड्स हों या अपोजिट छोटी साइड्स हों, वो आपस में पैरेलल्स होती हैं। ये ऐसी फिगरों को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ABCD पैरेललोग्राम में आपने एक्स और वाई को फाइंड करना है। एक्स और वाई को हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये 3y-1 है, इस साइड की लेंथ, इसकी अपोजिट साइड है, ये जो साइड अपोजिट है वो 26 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हम जब इनको इक्वल लिखेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये जो छोटी साइड्स हैं 3x, ये इक्वल है 18 सेंटीमीटर के, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए हमने x और y को तो फाइंड करना है, तो 3y-1 इक्वल टू 26 है, तो -1 को दूसरी तरफ ले जाएं आप, इधर 3y रह जाएगा, इक्वल में 26 के साथ ये -1 इधर आके +1 हो जाता है। तो 3y इक्वल टू 26 में 1 प्लस किया 27। तो उसके बाद आप 3 जो है वो यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो 3 जो है इधर आके डिवाइड कर देंगे 27 के साथ, तो y इक्वल टू 27/3। तो ये कैंसिलिंग कर लें, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो y इक्वल टू 9 इसके साथ सेंटीमीटर लिख दें, तो y हमें फाइंड हो गया। तो ये इसका जो है वो आंसर है y। फिर इसी तरह से ये दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। 3x इक्वल टू 18 है, ये बहुत आसान है। तो x को इधर ही रखें आप, तो 3 को जाके उधर एक डिवाइड कर दें। तो डिवाइड आपको पता क्यों करते हैं, क्योंकि x के साथ जो 3 है ये इसका कोएफिशिएंट है, या समझे कि 3 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जाके डिवाइड हो जाता है। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दूसरा आंसर है। यही दोनों आंसर फाइंड करने थे, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, वाई की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज अ रोम्बस, यानी हमारे पास एक रोम्बस है, तो इसकी यहाँ पे फिगर नहीं बनाई हुई, लेकिन हमें बता दिया है कि ABCD इज अ रोम्बस विद एंगल, और एंगल कौन सा है, एंगल DAB इक्वल टू 56 डिग्री है। और डिटरमिन का है, डिटरमिन का फाइंड करें, मालूम करें एंगल, वो कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल DBC, ये फाइंड करना है। तो हम जो है इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि रोम्बस जो है उसकी जो हम फिगर बनाते हैं और रोम्बस की प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो हम ये जो है ना पहले रोम्बस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये रोम्बस है, रोम्बस जो है ना एक क्वाड्रिलेटरल होती है, 4 साइडेड फिगर होती है, और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो रोम्बस में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो देखें ये खूबसूरत जो है वो पैटर्न है, एक स्वीट्स का, मिठाई मिठाई पड़ी हुई है, इसमें ये एक पीस देखें तो ये रोम्बस की शक्ल का नजर आता है। और इस तरह से ये विंडो जो है, इस विंडो के अंदर ये जो आयरन बार है, ये जो बॉक्स आपको नजर आता है, ये रोम्बस की फॉर्म में है। लेकिन रोम्बस जो है इस फॉर्म में भी होता है, रोम्बस जो है इस शक्ल में भी होता है, और इसकी अपोजिट ये साइड जो है ना, ऑल साइड्स तो वैसे इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स भी रोम्बस की इक्वल होती हैं, ये अपोजिट से इक्वल हैं, और ये भी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, बल्कि ये ऑल साइड्स आर इक्वल।
तो रोम्बस की इस तरह भी शेप बन सकती है। तो रोम्बस जो है इसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं, यानी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन यह है कि इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो ये भी रोम्बस की एक शक्ल है। तो इसमें जो है वो आप देखें कि हमने ये रोम्बस जो है ना ए बी सी डी इस फॉर्म में बनाई है। इसकी जो है वो एंगल जो है वो डी ए बी एंगल क्वेश्चन में बताया हुआ था कि डी ए बी एंगल 56 डिग्री है। तो फिर ये भी है कि हमने फाइंड करना है एंगल डी बी सी। तो ये डी बी और सी, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके ये जो है ये सही जो है वो इसकी जो है हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और फिर ये भी हमें पता है कि ये जी इसकी ऑल साइड आमने सामने वाली साइड भी, बल्कि ऑल साइड जो है वो इक्वल होती हैं। हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन ड्रॉ करेंगे आमने सामने वर्टिसेस में से वो डायगोनल होता है। उसके बाद हम एंगल डीबीसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने जो है इस तरह से ये लाइन जो है ड्रॉ करेंगे तो एंगल डीबीसी हमें फाइंड होगा। तो आप समझे कि ये एक तरफ से एक ये जो है वो ट्राइंगल की फॉर्म भी इसने जो शक्ल इख्तियार कर ली है। लेकिन हम इसको देखें कि चूंकि डी बी सी इसको फाइंड करना है, इसके हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स है। और फिर ये पैरेललोग्राम हो, ये चूंकि रोम्बस का हम जिक्र कर रहे हैं, तो रोम्बस के आमने सामने वाले जो साइड्स होती हैं, आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल ए जो है वो 56 डिग्री है, तो ये एंगल सी भी 56 डिग्री ही होगा। और इसी तरह से एंगल ये जो बी है, तो इसके सामने वाला एंगल डी जो है ये भी, ये हम इसको एक्स रख सकते हैं। तो हम ट्राइंगल का फार्मूला इस पे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसे हम जो है वो एंगल अकेला भी नहीं कह सकते। जिस तरह से इन्होंने देखें, हालांकि ये एंगल ए था, लेकिन नाम क्या लिखा था उन्होंने, एंगल डी ए बी। डी ए बी 3 पॉइंट्स के नाम लिखे, जिनमें से दरमियान वाला पॉइंट एंगल का ये एंगल ए है 56 डिग्री। तो ये क्यों लिखना पड़ा, इसलिए लिखना पड़ा कि ये दरमियान में जो डीबीसी की जो हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि ये एंगल ए जो है वो इस साइड का एंगल है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि एंगल डीबीसी जो है वो हमने ये एंगल बी मालूम करना है। तो ये बी एंगल ऊपर भी शामिल है, यानी ऊपर वाली ट्राइंगल के अंदर भी शामिल है। ये बी एंगल नीचे वाली ट्राइंगल के अंदर भी, ये नीचे जो ट्राइंगल है इसमें भी शामिल है। इसलिए हमें ये बताना पड़ा कि जो डीबीसी एंगल जो है वो इस शक्ल में होगा, ये ऊपर की तरफ, यानी डी बी और सी 3 पॉइंट्स को बता के हमें जो दरमियान वाला पॉइंट बी है वो एंगल हमने फाइंड करना है। तो हालांकि ये एंगल ए है, ये एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी है। ये एंगल ए और एंगल सी को तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है 56 डिग्री है, एंगल सी इसके अपोजिट एंगल 56 डिग्री है। ये तो हो सकता है, लेकिन इन दोनों का आप एंगल बी और इसको एंगल डी नहीं लिख सकते। इसको बताना पड़ेगा, इसके 3 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, डी बी सी। तब बताना पड़ेगा ये डी बी सी जो है वो हमने इसको लेट एक्स किया हुआ है। फिर इस तरह से ये एंगल जो एक्स है इसका हमें बताना पड़ेगा ये सी डी बी है, या इसका नाम बी डी सी भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो ये देख लिया हमने इसका जो डाटा लिखा कि उसी तरह से डायग्राम को शो कर दिया। एंगल ए एंगल सी जो 56 डिग्री है, एंगल जो बी है यानी डी बी सी हम इसे कह देते हैं कि एंगल डी बी सी हमने फाइंड करना है। तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट एंगल डी बी सी इक्वल एक्स के है। एंगल डी बी सी जो है ना वो उसको हमने एक्स रख लिया। फिर हमें पता है कि एंगल डी सी बी, ये जो एंगल है डी सी और बी, ये एंगल सी होगा। और इस तरह से इसके सामने वाला एंगल एंगल डी ए बी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं, ये 56 डिग्री के इक्वल हैं। और अब ये हमारे पास ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन जाती है, ये ट्रायंगल जिसमें ये एंगल और ये एंगल तीनों एंगल हैं। इनको हमने प्लस करना है, ट्रायंगल का फार्मूला लगाना है जिसमें इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम इसमें एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल ये लिखेंगे, हम पे लिखेंगे डी बी सी जो एंगल फाइंड करना है, यानी डी बी सी जो फाइंड करना है एंगल डी बी सी। फिर प्लस लिखेंगे हम एंगल बी डी सी, यानी बी डी और सी, इस एंगल को भी हमने लेट एक्स कर लिया। जब ये एक्स है तो इसके सामने वाला भी एक्स होगा, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको एंगल बी डी सी का नाम देंगे, बी डी और सी। और ये एंगल डी, इसे दरमियान वाले एंगल को डी समझा जाएगा। समझिए एंगल बी और डी को हमने लिख लिया। फिर तीसरा ये सी एंगल था, इसका नाम हमने रखा एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी है, तो इसमें एंगल ये बी डी और सी है, यही एंगल थी, एंगल बी एंगल डी और एंगल सी। ये ट्राइंगल के हमने सम ऑफ
मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री वाला फार्मूला लगाया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते नीचे, एंगल डीबीसी ये हमने फाइंड करना है, इसको हमने एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स है, फिर प्लस एंगल बीडीसी, ये बीडीसी ये इसके सामने वाला इसको भी एक्स लेट किया हुआ है, फिर आगे एंगल डीसी भी, ये एंगल डीसी भी जो है वो हमें ये पता है 56 डिग्री है, तो 56 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, 1x और 1x मिलके ये 2x हो जाता है, और ये प्लस 56 डिग्री जो है इक्वल के दूसरे जाएगा तो 180 डिग्री के बाद लिखा जाएगा माइनस की शक्ल में, तो 2x एज इट इज आएगा, तो 180 में से 56 माइनस करें तो ये आ जाता है 124 डिग्री। अब 2 इधर x के साथ कोएफिशिएंट है, खत्म करना है, इक्वल के बाद ये डिवाइड कर देंगे जाके, तो हम x इधर ही रखें, 124 डिग्री ओवर 2, तो इसे अगर हम कैंसिल कर लें 2 के साथ, तो 2 1 2 2 2 6 12 2 2 4, तो x इक्वल टू जो है ना वो आ जाएगा x इक्वल टू 62 डिग्री। तो यही हमने एंगल फाइंड करना था। x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था एंगल डीबीसी, तो एंगल जो है ये डीबीसी एंगल ये वाला x एंगल था, तो इस एंगल को हम जो है वो लिख सकते हैं कि असल में ये एंगल जो है वो डी बी और सी है जिसे हमने x रखा हुआ है, तो ये आंसर जो है वो 62 डिग्री आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल and its diagonals meet at O. Find x if OB equal to 2x plus 4 and OC equal to 3x plus 1. Also find BD. तो हमें ये क्वेश्चन में ये गिवन फिगर दी हुई है, तो उसमें क्या है कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, यानी ए बी सी और डी ये रेक्टेंगल है, इसके उन्होंने पॉइंट के नाम खुद बता दिए, और इट्स डायगोनल जब इसका डायगोनल जब वो ये ओ के ऊपर आके मिलता है, तो डायगोनल ये ए से सी तक जो सीधी लाइन है इसको डायगोनल कहते हैं, फिर बी से वर्टेक्स से शुरू करके डी तक जो लाइन आई है इसको भी डायगोनल कहते हैं, तो ये दोनों डायगोनल पॉइंट ओ के ऊपर मिलते हैं। कहते हैं आपने एक्स फाइंड करना है, लेकिन कैसे फाइंड करना है, अगर ओ बी इक्वल टू 2x प्लस सी प्लस 4 है, ये ओ बी ये वाली लाइन है, ये ओ बी है, इस तो ओ बी की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 2x प्लस 4, ये ओ बी की वैल्यू है, और एंड ओ सी 3x प्लस 1, तो ये ओ से सी तक ये पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू दी है 3x प्लस 1। ऑल्सो फाइंड बी डी, तो कहता है आपने बी और डी इसको फाइंड करना है, तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये पता है कि ये जो दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि ये सेम है और ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो हम इनको इक्वल करके इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हम एक्स फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने बी डी फाइंड करना है, बी से डी तक, तो हमें जो है वो ओ बी जो है ये बी ओ या ओ बी कह लें, ओ बी हाफ होता है, यानी आधी लाइन है बी डी की, बी डी बड़ी लाइन है, ओ बी इसका हाफ है। अगर ये ओ बी हाफ है तो इतनी ही लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो दरअसल ये 2 OB के इक्वल आएगी। हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करके दिखाते हैं आप। तो हमने जो है वो इसका डाटा पहले लिख लिया है, इन ए बी सी डी हमारे पास फिगर है, तो एक्स हमने फाइंड करना है और बी डी भी फाइंड करना है, दो वैल्यूज यहाँ फाइंड करेंगे। ओ भी हमें क्वेश्चन में दिया 2x प्लस 4 है, ओ सी भी 3x प्लस 1 दिया हुआ है, तो हम जो है क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये दो साइड्स इक्वल हैं, एज वी नो दैट ओ सी इक्वल टू ओ बी, यानी ओ सी और ओ बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपकी मर्जी है जिधर मर्जी पहले लिख लें, बेशक ओ बी इक्वल टू ओ सी लिख लें या ओ सी इक्वल टू ओ बी लिख लें, तो हम ओ सी के नीचे जो है वो यानी ओ सी और ओ बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। पहले ओ सी की वैल्यू हमने लिख दी, वो 3x प्लस 1 है, इसके नीचे फिर इक्वल में ओ बी की वैल्यू पुट कर दी 2x प्लस 4। तो हमने फिर ये किया कि x वाली वैल्यू जो यहाँ पे है, तो इधर से जो x की वैल्यू आप इधर ले आए, यानी इस तरफ ले आए, वो इधर ले आए, इधर लाने के बाद अब दूसरी वैल्यू हमारे पास ये 1 है, तो 1 को हम जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे, यहाँ प्लस 1 है तो इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2x है तो इक्वल की इस तरफ है कि माइनस 2x हो जाएगा, यानी एक ही लाइन के अंदर हमने दो स्टेप सॉल्व कर लिए।
एक्स की वैल्यू हम इक्वल के इस साइड पे ले आए और ये +1 जो है ये एक्स के बगैर था, ये इक्वल के दूसरी तरफ ले आए। तो ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, ये +2x इधर आके -2x हो जाएगा। तो 3x इसी तरह ही लिख दिया, जिस तरह ये 4 इधर इस तरह लिख दिया। 3x में से मैं 2x निकाल दें तो x बचता है, 1x भी कहते हैं, x भी कहते हैं। 4 में से 1 माइनस किया तो 3 है। तो x हमने फाइंड करना, तो x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है, ये आंसर है। फिर दूसरी बात ये थी कि हमने BD जब फाइंड करना है, तो BD में हमें जो है वो ये BD ये पूरा डायगोनल है, यानी फुल डायगोनल हमने फाइंड करना है। हालांकि इसमें OB जो है वो OB इसका हाफ है, लेकिन OB हाफ है, तो इसके बाद OB जितना यहाँ से OCB तक डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस O से यहाँ तक D तक है। तो ये असल में दो दफा आए तो वो BD के इक्वल होता है। तो हम कह देते हैं कि BD जो है इक्वल टू 2OB के है। तो हमें OB के एंगल का पता होना चाहिए, ए ओ या OB साइड का पता होना चाहिए। तो OB हम जो है वो इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो OB इक्वल टू 2x + 4 है। तो 2 लिखने के बाद x की वैल्यू पुट करनी है, x हमने अभी फाइंड किया है 3 है। तो 2 के साथ आपने ब्रैकेट में आगे 3 लिखते हैं +4। तो इनको दोनों को जो है वो सॉल्व कर लें। 2 3 जा 6 होगा, +4, 6 + 4 जो है वो 10 आ जाता है। तो OB की वैल्यू 10 आ जाती है, तो हमारे लिए आसान है। तो हम जो है BD इक्वल टू 2OB लिखा था, 2 लिखने के बाद OB की वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में पुट कर दें, 10 है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20। ये आंसर है BD जो हमने फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है two adjacent angles of a parallelogram are 3x - 5 and 3x + 11. Find the angles of the parallelogram. तो क्वेश्चन में ये कहा कि एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक एंगल 3x - 5 है, दूसरा एंगल 3x + 11 है। ये दोनों एंगल हैं, ये नाम लिखे हैं एंगल के। तो कहता है आप इन एंगल्स को जो है ना, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इन दोनों एंगल्स को आप बताएं, इनको फाइंड करके ये क्या होते हैं, क्या आंसर आता है। तो हमने जो है ना इसकी जो है वो पैरेललोग्राम जो है वो बनाई, उसके एडजेसेंट एंगल साथ लिखे हैं। तो ये फिगर जो है वो हमने जो है वो बनाई है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में ये जो है वो अपोजिट साइड, आमने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और ये साइड्स भी इक्वल होती हैं। लेकिन यहाँ पे साइड्स का जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर इतनी जो है वो जरूरत नहीं है। तो ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल भी पढ़ते हैं इसे, तो हम इसे जो है ना वो एडजेसेंट एंगल भी पढ़ते हैं, यानी टू एडजेसेंट एंगल या टू एडजेसेंट एंगल पढ़ लें, कोई मसला नहीं। तो हमने ये दो एंगल या दो वर्टेक्स वर्टेक्स के ऊपर लिख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल, इन दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और ये एंगल इस तरह भी हो सकता है कि ये एंगल अगर यहाँ लिखा है तो इस एंगल को हम यहाँ पे भी बना सकते हैं ऊपर की तरफ, यानी ये ना एक एंगल के साथ ही अगले वर्टेक्स पे एंगल बनाओ तो इसको हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। तो अगर हम ये एंगल एक इधर बनाया है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स को हमने जो फार्मूला होता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप समझ लें कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, ये भी आप ज़हन में ला सकते हैं। और दूसरा ये कि ये आप फार्मूला भी ज़हन में रख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक हमने जो है वो इसको क्वेश्चन को वो सॉल्व करना है। हाँ, तो ये पूरा फार्मूला जो है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री है। तो सम ऑफ का लफ्ज जो है इसमें शामिल रखना है, तब ये फार्मूला पूरा होगा। तो हम पढ़ेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम करेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स को, एक एंगल हमारे पास ये है, दूसरा ये है, इन दोनों का सम करेंगे तो 3x - 5, फिर आगे प्लस है यानी इसको सम किया, 3x + 11 इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू x में प्लस करेंगे, 3x + 3x 6x हो जाएगा, +11 में से -5 करें तो +6 आता है इक्वल टू 180 डिग्री। +6 को उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद ये 180 से 6 माइनस करें तो 174 आता है। तो 6 को आप जो एक्स के साथ है जो इसको इधर लाइन डिवाइड कर देंगे, तो इसके साथ हम कैंसिलिंग कर लें 6 के साथ, तो 6 1 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है, कैरी 5 आएंगे 54, 6 9 जा 54। तो 29 डिग्री आता है ये एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 29 डिग्री आने के बाद अब हमने एंगल फाइंड करने हैं। एंगल में 3x - 5 है हमारा जो है वो एंगल जो गिवन है, एक एंगल 3x - 5 है, दूसरा 3x + 11 है।
तो हमने 3x-5 लिख के इक्वल टू 3 के बाद फिर x की जगह पे आपने 29 डिग्री फिट करना है, ये लिखना है ब्रैकेट में। तो आगे -5 एज इट इज लिख दें। 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 19 29 3 87 होता है। 87-5 लिखेंगे। 87-5 करेंगे तो 82 डिग्री, ये एक एंगल का आंसर आता है। दूसरा एंगल है 3x+11, तो 3 लिखने के बाद x की वैल्यू पुट कर दें 29, अगर +11 इस तरह लिख दिया। तो 29 3 87 होता है, 87+11 लिखेंगे, दोनों को प्लस किया तो 98 डिग्री आता है। तो ये बुक में जो आंसर में थोड़ी मिस्टेक है वो भी हम दुरुस्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4.8 सेंटीमीटर and other side is 1 whole number 1/2 times of this side. Find the perimeter of the parallelogram. तो हमने perimeter of the parallelogram हमने फाइंड करना है। वन साइड हमें दिया 4.8 सेंटीमीटर और अदर साइड दूसरी साइड जो बताई है उसने, एक साइड तो 4.8 सेंटीमीटर है, तो दूसरी जो साइड है वो 1.5 टाइम्स बड़ी है, ग्रेटर है पहली वाली साइड से। तो अदर साइड को हम कैसे कर सकते हैं, 1 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई हम 4.8 करेंगे। तो इसको होल नंबर खत्म करें, 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3/2 लिखेंगे। 3/2 आगे मल्टीप्लाई 4.8, फिर इसके बाद इसे कैंसिल कर लें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 4 जा 8। तो ये 7.2 जो है हमारे पास, ये सेंटीमीटर जो है वो लेंथ आती है दूसरी, यानी इसको हमने सॉल्व करने के बाद ये हमने पहले जो है पैरेललोग्राम बना ली थी। तो पैरेललोग्राम में है एक साइड जो है 4.8 सेंटीमीटर जार की है, छोटी साइड है। दूसरी साइड जो है ये 1.5 का मतलब होता है डेढ़ गुना ज़्यादा, 1.5 गुना ज़्यादा है दूसरी साइड से। तो हमने 1.5 गुना ज़्यादा 4.8 से किया है। तो भी हमने सॉल्व किया कि इसका जो वैल्यू का आंसर आता है 7.2 सेंटीमीटर। तो दूसरी जो साइड बड़ी है 1.5 गुना ज़्यादा बड़ी है, तो 7.2 सेंटीमीटर आती है, तो ये भी 7.2 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये चारों साइड्स जो है ना वो अब पैरेललोग्राम की हमें चारों साइड्स का पता चल गया, मालूम हो गया। तो जब हमने इसका पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर किसी भी फिगर का, कोई भी फिगर हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, काइट हो, ट्रेपीजियम हो, कोई भी फिगर हो, यानी डेकागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, पेंटागोन, कोई भी फिगर हो, जब भी उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो उसकी चारों साइड्स की लेंथ को प्लस कर लेते हैं, वो उसका पेरीमीटर होता है, यानी बाउंड्री वाल को हम कहते हैं। तो चारों साइड्स को हम प्लस करेंगे, यानी 4.8 को प्लस करेंगे 7.2 में, फिर 7.2 प्लस करेंगे 4.8, फिर 4.8 में प्लस करेंगे 7.2। तो ये हमने जो है वो क्वेश्चन को इस तरह ही सॉल्व करना है। ये पेरीमीटर ऑफ है पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल टू 4.8 प्लस 7.2 प्लस 4.8 प्लस 7.2, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस किया तो 24.0 आता है। तो 24.0 लिखने के बजाय हम 24 लिखते हैं, 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होता है। तो इस तरह से ये जो है छोटा सा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो फिगर भी गिवन फिगर है, यानी फिगर दे दिया उन्होंने और साथ बता दिया कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, यानी ABCD। फाइंड द वैल्यू ऑफ X Y Z एंड P। तो चार जो है वो वैल्यूज़ हैं, जो चार अननोन जो है वो हमारे पास जो है वो अननोन जो है वो क्वांटिटीज़ हैं, उनको फाइंड करना है। यानी हमने फाइंड करना है X Y Z और P, चार वैल्यूज़ को जो इसके अंदर मौजूद हैं वो फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या तरीका करेंगे, देख लें कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं। अगर आपको जेहन में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बन रहे हो तो उन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री होता है, वो हम फाइंड कर लेंगे। और हमें जब ये फाइंड हो जाएगा, जी का आंसर आ जाएगा, तो जी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जी और पी आपस में इक्वल होंगे। तो उसके बाद फिर हम जो है वो फार्मूला लगा सकते हैं कि ये दो एंगल हैं, ये दो एंगल हैं और दोनों एंगल ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये क्वेश्चन के अंदर किया था, टू एडजेसेंट एंगल्स वाले फार्मूले में हमने सॉल्व करके दोनों जो है वो एंगल को प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री के साथ सॉल्व किया था। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो
इस क्वेश्चन में हमने जो है फाइंड करना है एक्स क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, वाई भी फाइंड करना है, जी भी फाइंड करना है, पी भी फाइंड करना है। और हमने जो है वो एक लिख लेना है वो फार्मूला, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल जो है देख लें, एक एंगल जी है, एक एंगल 105 डिग्री है, तो ये इक्वल टू 180 होगा, 80 होगा, जी प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 105 डिग्री प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 से 105 माइनस किया तो 75 डिग्री आता है। तो हमारे पास z का आंसर या z का आंसर 75 डिग्री जो है हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये भी हमें पता है कि z जो एंगल है ये इस सामने वाले एंगल पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो z और p आपस में इक्वल होते हैं। तो हम ये फिर ये लिख लेंगे कि एज वी नो दैट p इक्वल टू z, कि p एंगल और z एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर z का आंसर जो है वो 75 डिग्री है तो वो इक्वल टू हम 75 डिग्री लिख देंगे, तो p का आंसर भी 75 डिग्री ही होगा। तो z और p दोनों का आंसर जो है वो 75 डिग्री है। फिर इसी तरह से सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का फार्मूला हम लगाएंगे, ये z और y दोनों एक जो है वो दोनों एक एंगल के साथ दूसरा एंगल उसी जब वो वर्टेक्स के सामने जब बना हुआ है, तो हम इसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल को प्लस करें तो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला है। तो हम एडजेसेंट एंगल को प्लस किया, y प्लस जी इक्वल टू 180 डिग्री, y एंगल हमने फाइंड करना है, तो प्लस जी हमें वैल्यू पहले ही पता है 175 डिग्री है, जी की जगह पे लिख दें 75 डिग्री, ये प्लस 75 इक्वल की दूसरी तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 180 से माइनस कर देंगे तो ये 105 डिग्री आ जाता है, तो y की वैल्यू 105 डिग्री आती है। लेकिन हमें ये भी पता है कि y जो है उसके अपोजिट एंगल जो है वो एंगल x है, तो y और x एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि एज वी नो दैट कि y इक्वल टू एक्स है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड किया 105 डिग्री, तो y भी 105 डिग्री है, x भी 105 डिग्री है, तो ये दोनों का आंसर भी 105 डिग्री होगा। तो इसमें करेक्शन हम देख लेते हैं, एक्सरसाइज 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें करेक्शन थी कि जो है वो एक एंगल जो है वो 82 डिग्री तो ठीक था, 97 डिग्री जो है उसकी जगह पे आपने 98 डिग्री जो है वो लिखने हैं, ये 98 डिग्री दुरुस्त है, 97 जो है गलत है। इसको सर्कल लगा के आपको जो है वो समझ आ गई कि ये आंसर जो है वो गलत है। इस तरह से चलो आगे भी आपको साथ करेक्शन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर करेक्शन है, 7 में x इक्वल टू 7 डिग्री लिखा हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ पे 7 डिग्री नहीं है, इसका आंसर 70 डिग्री है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में भी करेक्शन एक है कि इसका आंसर 87 डिग्री 109 डिग्री लिखा है, ये दोनों गलत हैं। इसकी जगह पे आंसर है 78 डिग्री, एक आंसर है, एक आंसर 102 डिग्री है। तो ये करेक्शन जो है आपने अपनी बुक में कर लेनी है।